वेलकम है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट में। दोस्तों आज हम रीजनिंग एनालॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। तो दोस्तों चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार आईसी का संबंध 6 से उसी प्रकार डीपी का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे आईसी से यहाँ पे 6 कैसे लिखा गया, तो उसी प्रकार देखेंगे डीपी से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाए। यहाँ पे देखेंगे आईसी है, अगर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे आई की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे 9 होता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सी है, सी की प्लेस वैल्यू देखेंगे यहाँ पे 3 होता है। अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12, लेकिन देखेंगे यहाँ पे 6, तो देखेंगे यहाँ पे 12 से 6 कैसे आएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे 12 में 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे डीपी है, अगर हम डी की प्लेस वैल्यू देखेंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे पी है, पी की प्लेस वैल्यू देखेंगे यहाँ पे 16 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 20 में अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 8 का संबंध 256 से उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 8 से 256 कैसे लिखा गया, उसी प्रकार देखेंगे क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 8 है, अगर हम 8 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 512 हो जाएगा, और 512 से हमें 256 लाना। तो देखेंगे यहाँ पे 512 से 256 कैसे आएगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 512 में अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 256 हो जाएगा। 256 देखेंगे यहाँ पे दिया, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाए। तो देखेंगे यहाँ पे 7 और यहाँ पे 343 है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम 7 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 343 हो जाएगा, और 343 का आधा करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को देखेंगे, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 500 दिया गया, तो देखेंगे यहाँ पे 10 है, अगर हम 10 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और 1000 में अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 500 हो जाएगा। देखेंगे 10 और यहाँ पे 500 दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार CEIM का संबंध DGLO से उसी प्रकार FGIO का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे CEIM का संबंध DGLO से कैसे दिया गया, तो देखेंगे यहाँ पे C और यहाँ पे D है, अगर हम C में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा D हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे E है, अगर E में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे G हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे I है, अगर I में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे यल हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे यम है, अगर यम में 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे ओ हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे यफ है, अगर हम यफ में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे जी है, अगर जी में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आई हो जाएगा। अब आगे देखेंगे यहाँ पे आई है, अगर आई में अगर दोस्तों हम यहाँ पे 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे यल हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे ओ है, ओ में दोस्तों अगर हम यहाँ पे 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे यस हो जाएगा। देखेंगे GILS देखेंगे ऑप्शन सी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार लोहा का संबंध धातु से उसी प्रकार ऑक्सीजन का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे लोहा का संबंध धातु से कैसे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे ऑक्सीजन का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पे लोहा है, लोहा दोस्तों देखेंगे वह हमारा धातु होता है। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है श्वसन गैस बिना गंध जीवित, तो देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन जो है दोस्तों वह हमारा गैस होता है। गैस देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 2 का संबंध 3 से उसी प्रकार 23 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे 2 से 3 कैसे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे 23 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 2 है, अगर हम 2 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 23 है, अगर हम 23 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। 24 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो हमारा गलत आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा गया, यहाँ पे देखेंगे 2 और यहाँ पे 3 है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 2 का अगला यहाँ पे विषम संख्या यहाँ पे 3 दिया गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 23 का अगला विषम संख्या देखेंगे, यहाँ पे 23 का अगला विषम संख्या देखेंगे यहाँ पे 29 होता है। 29 देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है
जिस प्रकार 18 का संबंध 9 से उसी प्रकार 31 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या हुआ। दोस्तों देखिए यहाँ पे 18 से 9 कैसे लिखा गया, तो उसी प्रकार देखेंगे 31 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाए। तो देखिए यहाँ पे 18 और यहाँ पे 9 है। अगर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 18 है, 18 के दोस्तों देखेंगे यहाँ पे दोनों संख्या को अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 9 हो जाए। 9 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 31 है, अगर हम 31 के दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाए। 4 देखेंगे ऑप्शन सी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 7 का संबंध 36 उसी प्रकार 5 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे 7 से 36 कैसे लिखा गया, उसी प्रकार देखेंगे 5 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 7 है, अगर हम 7 में 6 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 6 सते 42 हो जाएगा। लेकिन देखेंगे यहाँ पे 36, तो देखेंगे यहाँ पे 42 से 36 कैसे आएगा। यहाँ पे देखेंगे 42, अगर 42 में 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। 36 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5 है, अगर हम 5 में 6 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। और 30 में अगर हम 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। 24 देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 9 का संबंध 64 से उसी प्रकार 10 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 9 से 64 कैसे लिखा गया, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 10 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाए। यहाँ पे देखेंगे 9 है, अगर हम 9 में दोस्तों 6 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 54 हो जाएगा। लेकिन देखेंगे यहाँ पे 64, तो देखेंगे यहाँ पे 54 से हमें 64 लाना। तो देखेंगे यहाँ पे अगर हम 54 में 10 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 64 हो जाएगा। 64 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 10 है, अगर दोस्तों देखें यहाँ पे 10 में अगर हम 6 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 60 हो जाए। और 60 में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 70 हो जाएगा। 70 देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 7 का संबंध 13 से उसी प्रकार 12 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे 7 से 13 कैसे लिखा गया, उसी प्रकार देखेंगे 12 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाए। तो देखेंगे यहाँ पे 7 है, अगर हम 7 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे 49 हो जाए। लेकिन देखेंगे यहाँ पे 13 है, तो देखेंगे यहाँ पे 49 से हमें दोस्तों 13 लाना। अगर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 4 और 9 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 13 हो जाए। 13 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 12 है, अगर हम 12 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 144 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे तीनों संख्या को अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 6 का संबंध 18 से उसी प्रकार 16 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या हो। दोस्तों देखिए यहाँ पे 6 से 18 कैसे लिखा गया, उसी प्रकार देखेंगे 16 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाए। तो देखेंगे यहाँ पे 6 है, अगर हम 6 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे 36 हो जाए। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 36 से हमें 18 लाना। अगर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे दोनों संख्या का अगर आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। 18 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 16 है, अगर हम 16 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 256 हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे तीनों संख्या का अगर हम आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। 60 देखेंगे ऑप्शन सी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।